नई हवेली में सपने बसने थे, मगर रात होते ही जाग उठा खून का प्यासा रुद्रनाथ। दीवारों से चीखें, गलियारों में पिशाच और एक बलिदान की मांग। क्या बच पाएगा परिवार या वो भी बन जाएगा उस खतरनाक हवेली का हिस्सा? सूरजपुर के घने जंगलों में बनी नई हवेली दूर से देखने में किसी स्वप्नलोक जैसी थी। ठाकुर रणविजय सिंह ने इसे अपनी पत्नी मालती और बेटी अनन्या के लिए बनवाया था। चमचमाते कांच के झरोखे, संगमरमर के फर्श और आधुनिक बिजली की रोशनी इस हवेली को आलीशान बनाती थी, लेकिन गांव वाले इसे शापित भूमि कहते थे। सैकड़ों साल पहले यहाँ एक पुरानी हवेली थी जो एक रात में रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। गांव वालों की कहानियां थीं कि उस हवेली में रुद्रनाथ नाम का एक क्रूर जमींदार रहता था जिसने अनगिनत लोगों का खून बहाया था। रणविजय ने इन कहानियों को हंसी में उड़ा दिया। यह सब अंधविश्वास है, उसने मालती से कहा, लेकिन पहली रात ने उसका विश्वास तोड़ दिया। जैसे ही सूरज डूबा, हवेली की दीवारें कांपने लगीं। कांच की खिड़कियां धुंधली हो गईं, जैसे उन पर सदियों की धूल और खून के धब्बे उभर आए हों। फर्श लकड़ी में बदल गया, जो सड़ चुका था और हर कदम पर चरमराता था। हवेली अब नई नहीं थी, वह एक पुरानी जीर्ण शीर्ण इमारत थी जिसके गलियारों में सड़ांध और मौत की बू भरी हुई थी। यह क्या हो रहा है? मालती ने कांपते हुए पूछा, अनन्या को अपनी बाहों में जकड़ते हुए। रणविजय ने टॉर्च उठाई, लेकिन उसकी रोशनी टिमटिमाकर बुझ गई। अंधेरे में एक ठंडी हवा चली और अनन्या ने चीख कर कहा, पापा, कोई मेरे पीछे है। रणविजय ने पीछे मुड़ा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। तभी एक कर्कश हंसी गूंजी, जैसे कोई पिशाच अपनी जीत का जश्न मना रहा हो। गलियारों में अब पुराने चित्र टंगे थे, खाली आंखों वाली औरतें जिनके चेहरों पर खून के धब्बे थे। एक चित्र में एक आदमी था जिसके गले में रस्सी थी और आंखें बाहर निकली हुई थीं। रणविजय ने हिम्मत जुटाकर परिवार को हवेली से बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। खिड़कियों पर लोहे की सलाखें उभर आईं, जैसे हवेली उन्हें कैद करना चाहती हो। दीवारों पर खून से लिखे शब्द उभरे, खून दो या मर जाओ। अचानक एक काली छाया गलियारे में दिखी। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ दो लाल आंखें जो आग की तरह जल रही थीं। उसकी मौजूदगी से हवा ठंडी हो गई और अनन्या की सांसें रुकने लगी। छाया ने एक भयानक आवाज में कहा, मैं रुद्रनाथ, इस हवेली का स्वामी। तुमने मेरी जमीन पर कदम रखा, अब तुम्हारा खून मेरा है। मालती ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, लेकिन रुद्रनाथ ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी प्रार्थनाएं बेकार हैं। इस हवेली में मेरे साथ सैकड़ों आत्माएं हैं, पिशाच, चुड़ैलें, भूत, वे सब खून की प्यासी हैं। तभी फर्श से एक औरत का भूत उभरा। उसके बाल चेहरे पर बिखरे थे और उसके नाखून इतने लंबे थे कि वे फर्श को खुरच रहे थे। उसने अनन्या की ओर हाथ बढ़ाया और फुसफुसाई, मेरे साथ आ बच्ची, हम तुझे अपनी बनाएंगे। रणविजय ने एक लोहे की रॉड उठाई और भूतनी पर वार किया, लेकिन वह हवा में गायब हो गई। उसकी जगह दर्जनों छोटे छोटे पिशाच प्रकट हुए। उनके दांत नुकीले थे और उनकी आंखों में खून की लालसा थी। वे दीवारों पर रेंग रहे थे और उनकी भयानक सिसकारियां हवेली में गूंज रही थीं। रात गहराते ही हवेली एक यातना गृह में बदल गई। सीढ़ियों से खून का लाल तरल टपक रहा था और हर कदम पर फर्श से हड्डियां उभर रही थीं। अनन्या का कमरा अब एक कब्रिस्तान जैसा था, जहां कब्रों से भूत निकल रहे थे। एक भूत ने अनन्या का हाथ पकड़ लिया और उसकी त्वचा जलने लगी। रणविजय ने उसे खींचकर बचाया, लेकिन उसकी बेटी की कलाई पर अब एक काला निशान था, जैसे कोई शाप उसमें समा गया हो। तभी हवेली की छत से चीखें गूंजी। रणविजय ने ऊपर देखा तो एक चुड़ैल उलटी लटकी थी। उसका सिर 360 डिग्री घूम रहा था और उसकी हंसी हवेली को हिला रही थी। उसने कहा, एक खून दो, बाकी बच जाएंगे। रणविजय ने चिल्लाकर कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे। लेकिन चुड़ैल ने जवाब दिया, तब तुम सब मरोगे। पिशाचों ने परिवार को घेर लिया। उनके नुकीले दांत और पंजे हर तरफ थे। मालती ने अनन्या को सीने से लगाया, लेकिन एक पिशाच ने उसका दुपट्टा खींच लिया। उसकी गर्दन पर खरोंच के निशान बन गए और खून की बूंदें फर्श पर गिरी। पिशाचों की आंखें और चमक उठी। रणविजय ने परिवार को एक कमरे में बंद किया और तहखाने की ओर भागा। वहां उसे एक पुराना ताला मिला जो खून से सना था। उसने उसे तोड़ा और अंदर गया। तहखाने में एक किताब थी जिसके पन्ने चमड़े जैसे थे, शायद इंसानी चमड़े के। किताब में लिखा था कि रुद्रनाथ ने एक तांत्रिक अनुष्ठान किया था जिसमें उसने गांव के सैकड़ों लोगों का खून पीकर अपनी आत्मा को अमर कर लिया था। लेकिन एक तांत्रिक ने उसे शाप दिया
कि वह और उसकी पिशाच सेना हर रात हवेली में कैद रहेंगे जब तक उन्हें ताजा खून न मिले। किताब में एक मंत्र था जो शाप को तोड़ सकता था, लेकिन इसके लिए एक बलिदान चाहिए था, एक इंसान का खून। रणविजय ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी रुद्रनाथ प्रकट हुआ। उसकी छाया अब और विशाल थी और उसकी आंखें खून से लाल थी। उसने कहा, मंत्र पढ़ने से पहले एक को खून देना होगा, चुनो कौन मरेगा। रणविजय ने मालती और अनन्या को देखा। वह अपनी बेटी को नहीं खो सकता था। मालती ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मुझे ले जाओ, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो। रणविजय चीखा, नहीं। लेकिन मालती ने उसका चेहरा चूमा और कहा, यह हमारा रास्ता है। रुद्रनाथ ने हंसते हुए मालती को अपनी ओर खींच लिया। उसकी छाया ने मालती को लपेट लिया और एक भयानक चीख के साथ वह गायब हो गई। हवेली हिलने लगी। पिशाच और भूत चीखते हुए जलने लगे। मंत्र की शक्ति ने रुद्रनाथ को कमजोर किया, लेकिन वह पूरी तरह गायब नहीं हुआ। उसकी आवाज गूंजी, मैंने खून पी लिया, मैं कमजोर हूं, लेकिन मैं फिर आऊंगा। सूरज की पहली किरण के साथ हवेली फिर से नई बन गई, लेकिन मालती गायब थी। अनन्या की कलाई पर काला निशान अब और गहरा हो गया था। रणविजय ने उसे गले लगाया, लेकिन तहखाने में किताब अब भी थी। इसका आखिरी पन्ना खुला था और उस पर मालती का चेहरा उभर रहा था। उसकी आंखें खाली थीं और वह फुसफुसा रही थी, मैं अब उनकी हूं। अगली रात तुम मेरे पास आओगे। रुद्रनाथ की खून की प्यास मालती के बलिदान से बुझ गई थी, लेकिन हवेली का शाप टूटा नहीं था। रणविजय और अनन्या ने हवेली छोड़ दी, लेकिन अनन्या की कलाई का निशान हर रात चमकता था। गांव वालों ने देखा कि नई हवेली अब भी रात में पुरानी बन जाती है, और कुछ रातों में मालती की आत्मा खिड़कियों पर खड़ी दिखती थी, अपने परिवार को बुलाती हुई, जैसे वह भी अब रुद्रनाथ की पिशाच सेना का हिस्सा बन चुकी हो। हवेली अब भी इंतजार कर रही थी, अगले शिकार का, अगली खून की प्यास का। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।